तो बच्चों बच्चों पिछले दिन हम बताए थे इंटीग्रेशन का, जो कि आपको बता रहे थे 7.3 में आपको बताए थे 5 नंबर तक सवाल आपको बता दिए थे। आज आपको इंटीग्रेशन का जो है ना 6 नंबर सवाल से आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको 6 नंबर जो सवाल जो दिया गया आपको, ये आपका 6 नंबर सवाल हुआ आपका। क्योंकि सवाल बनाने से पहले आपको बहुत सारे सूत्र जो है ना आपको दे चुके हैं। ठीक है, एक कहता है ना पुट द फॉर्मूला और ग्रेटर देन आंसर, वही बात है। यदि फॉर्मूला यदि याद है, सूत्र यदि आपको याद है, तो आपको हिसाब बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए बच्चों जितना भी फॉर्मूला दे दिए, सूत्र दे दिए आपको, आप सब उस फॉर्मूला और सूत्र सबको जो है ना बारी बारी से हमेशा याद कर लिया कीजिए, ताकि सवाल को बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक, चलते हैं यहाँ बातें हैं। तो यहाँ जो सवाल जो दिया गया है ना, यहाँ जो सवाल जो दिया गया है, साइन एक्स दिया गया है और साइन 2x दिया गया और साइन 3x दिया गया। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, आप इधर ध्यान दीजिए। देखो होता क्या है, हम जो आपको जो फॉर्मूला जो दिए हैं, सूत्र जो दिए हैं, ठीक है, सिर्फ 2 रेशियो का ही सूत्र आपको मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 2 के बाद एक और रेशियो आ गया आपका, 3 रेशियो आपका, साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x, है कि नहीं, 3 को आ गया। लेकिन आपको ये फॉर्मूला जो बताए हैं 2 का बताया फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 3 को आ गया। जब 3 को आ गया तो इसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेट कैसे करते हैं, आइए इधर देखिए। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर साइन एक्स है इंटू साइन 2x है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, ताकि कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ताकि कोई परेशानी नहीं हो, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, आप पता ये करेंगे, पता क्या करने वाले हैं, साइन एक्स और साइन 2x है। आपको सूत्र यदि आपको मालूम होगा, ठीक है, साइन एक्स और साइन वाई का, जो कि आपको पता है पिछले दिन। ठीक है, क्या होता है मालूम है आपको, पिछले दिन फॉर्मूला बताया है आपको, साइन एक्स और साइन क्या है वाई का सूत्र बताए थे ना। ठीक है, तो साइन एक्स और साइन वाई का जो फॉर्मूला आपको बताए थे, तो यहाँ पर होता था साइन साइन है कि नहीं, क्या यहाँ पे साइन साइन है। ठीक है, तो आपको जो है ना, तो बताए थे फॉर्मूला, यहाँ पर होता है कॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉस कॉस, यदि साइन साइन यदि रहेगा तो यहाँ क्या लगाना है, कॉस कॉस लगाना है। ठीक है, तो यहाँ आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कॉस साइन साइन है, तो कॉस कॉस लगता है फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला जो आ जाता है वो 1/2 आता है, फिर कॉस, है कि नहीं। यहाँ क्या करते हैं, दोनों एंगल का अंतर मतलब घटाते हैं, है कि नहीं। कैसे, यहाँ पर x है माइनस क्या, यहाँ पर 2x आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ फिर कॉस, दोनों एंगल का अंतर, योगफल x प्लस क्या यहाँ पर 2x। ठीक, इधर क्या यहाँ पर
साइन एक्स। तो यहाँ पे साइन साइन था, तो आपको बताए थे साइन साइन, तो यहाँ 1/2 कॉस, दोनों एंगल का अंतर, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस डालो, ठीक है, माइनस दोनों कॉस, दोनों दोनों एंगल का अंतर, योगफल, ठीक है। क्योंकि आपको जो फॉर्मूला बताए थे, यहाँ हम लिख देते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस वाला नहीं साइन वाला है ना, यहाँ लिखते हैं साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका जो बताया था फॉर्मूला 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, हम ये बताए थे फॉर्मूला। तो ये है ना 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई, अर्थात पहला एंगल माइनस का दूसरा एंगल, फिर माइनस चिन्ह है, कॉस पहला एंगल और जो क्या दूसरा एंगल, ठीक है। और इधर जो है यहाँ पे लिखते हैं साइन 3x है, यहाँ पे लिखते हैं साइन 3x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए ये जो हाफ जो है, इस हाफ को बाहर कर देते हैं, 1/2, इधर क्या बचता है यहाँ पर, कॉस 2x, x में 2x जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स आएगा, और माइनस कॉस 2x और x, यहाँ पर 3x हो जाता है, फिर इस बार क्या करना है, साइन 3x से इसमें गुना करना है और इसमें भी गुना करना है। एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जो कॉस एंगल में यदि माइनस चिन्ह आता है उसको प्लस में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस एंगल माइनस थीटा आता है, इसको लिखते हैं कॉस, लिखते हैं कॉस थीटा लिखते हैं। इस बार क्या करना है, तो यहाँ पे जो है ना, इसका सब कॉस कॉस एक्स लिख देना है, ठीक है। मैंने सभी बार नहीं लिखना है क्योंकि कॉस एंगल है कि नहीं, तो हो जाता है खत्म। उसके बाद यहाँ पर साइन एक्स से इसमें गुना करना है और इसमें गुना करना है, ठीक है। 1/2 आप इसको कैसे लिखेंगे, इसके अनुसार से कॉस एक्स लिखना है, ये कॉस एंगल में माइनस चिन्ह आता है तो माइनस चिन्ह प्लस हो जाता है। जब इसको जब इससे जब गुना कर रहे हैं, ये लिख दें, इसके बाद ये आएगा इंटू साइन 3x आएगा, ये माइनस चिन्ह है, माइनस यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्या है बोले, यहाँ पर कॉस 3x है, इंटू आएगा, फिर यहाँ पर साइन क्या 3x आएगा, ठीक है ना, इंटू dx। आप देखो या फिर यहाँ क्या लगने वाला, फिर यहाँ पर सूत्र सूत्र लगने वाला है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर सूत्र लगने वाला है, ठीक है ना। देखो कौन सा इसमें फिर सूत्र लगे, साइन कॉस है, कॉस साइन है, इसका सूत्र क्या होता है बताए हैं, 1/2 कॉस साइन है, साइन कॉस है, साइन एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसी सूत्र का यूज करना है ना हमको, साइन कॉस। देखिए ये जो 1/2 जो है,
इससे भी है गुना, इससे भी गुना है, तो हम ऐसा कम करते हैं 1/2 से इसे गुना और इसे गुना करते हैं, इसका अलग अलग कर बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं। इतना दूर का अलग मान लेते हैं, इतना दूर का अलग मान लेते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ रहे बात है ना? ये ही कम करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो इसका जो सूत्र जो होता है वो लिख देते हैं। यदि आप चाहते हैं सीधे लिखने के लिए, आप सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला का यूज करते हैं, यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला सूत्र आ गया। यूजिंग वन, यहाँ देखिए कॉस साइन है तो एक हाफ आएगा यहाँ पर 1/2 इंटू साइन ए प्लस बी अर्थात x प्लस 3x, फिर माइनस साइन ए माइनस बी अर्थात पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। ठीक है, उसके बाद माइनस चिन्ह, इसका भी फॉर्मूला होता है ना 1/2, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका भी कॉस कॉस है, कॉस साइन है, हाँ फिर साइन 3x प्लस 3x, फिर माइनस साइन 3x माइनस 3x। 1/2 साइन 2x और एक x, यहाँ पर 3x हो जाता है, माइनस साइन -2x आ जाएगा यहाँ पर, फिर माइनस 1/2 साइन 6x माइनस साइन 0 dx। इस बार क्या करने वाले हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 और 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, बाहर निकालते हैं, तो इससे भी 1/2 निकालते हैं बाहर, इससे भी 1/2 बाहर निकाल, इससे भी और इससे भी 1/2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचता है, साइन 3x। अब ये देखो, ये माइनस यहाँ लाते हैं तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका हो जाता है, यहाँ प्लस हो जाता है, साइन 2x माइनस चिन्ह, यहाँ बचता है यहाँ पर साइन 6x बचता है यहाँ पर, और ये 0 है, कॉस साइन 0 का मान 0 ही होता है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन से यहाँ पर भी देना है और यहाँ पर देना, अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ 2 यहाँ पर होता है 1/4 हो जाएगा, इस वजह से लिखते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस साइन 2x, फिर माइनस चिन्ह है, फिर इसका भी इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पर साइन 6x, dx रिस्पेक्ट में यहाँ लिखते हैं dx लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, dx अलग अलग, इसका अलग बना लिए इंटीग्रेशन, इसका अलग बना लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1/4 यहाँ पे है, साइन का जानते हैं, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, यहाँ लिखते हैं माइनस कॉस 3x, और 3 गुना में है, यहाँ लिखते हैं भाग में लिखते हैं, फिर प्लस चिन्ह है, फिर कॉस का माइनस साइन होता है, 2 है, 2x है, 2 गुना में भाग में लिखते हैं अपन, माइनस चिन्ह यहाँ पे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, 6x होता है, 6 गुना में है, इधर भाग लिखते हैं। इधर x का गुणन क्या है, 6 है ना, इसीलिए इंटीग्रेशन में जो गुणन होता है उसी से भाग दिया जाता है, ठीक। तो इस बार क्या करना है, इस बार यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस माइनस गुणा कर देना है, और माइनस माइनस प्लस से गुणा कर देना है, अब कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए, तो यहां लिखते हैं 1/4, यहां पे लिखते हैं -1/3 cos 3x, फिर यहाँ प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 1/2 साइन 2x, फिर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/6 cos 6x, एक कांस्टेंट यहाँ ला देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ बनाए हैं इसको, ठीक है। इस बार क्या करते हैं, जो प्लस में है ना, इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। जो माइनस है उसे बाद में लिखते हैं, आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका किताबी आंसर तक लेके जाने के लिए इसको पहले लिख दिया गया है, इसको बाद में लिखा गया है, ठीक है। किताबी आंसर तक जाने के लिए, ठीक है ना, इसको पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है, ठीक है। एक बात देखिए कि यहाँ पे जो है ना 3x और एक x 4x है ना, यहाँ 3x दिए गए हैं, 3x दिए हैं, इसलिए यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ पर भी 3x हो जाएगा, यहाँ पर भी 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यहाँ पर भी 4x हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा नीचे में, ठीक है। आप देखिए, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि और बढ़ना चाहते हैं 1/4, इसको आप पहले लिख लीजिए 1/6 cos 6x, उसके बाद इसमें -1/4 cos 4 cos x,
माइनस 1/2 ई, इसको 1/2 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट। यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसको धैर्यता पूर्वक यदि आप बनाते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, बट क्या है यहाँ पे, यदि सूत्र यदि आपको मालूम है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आप पूरा सूत्र को हमेशा याद कर लिया कीजिए ताकि हिसाब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक यू। सवाल नंबर आ गया आपका 7। सवाल नंबर 7 में जो दिया गया, सवाल नंबर 7 में यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू साइन 8x दिया गया। ठीक है, तो यह जो सवाल जो दिया गया आपको, तो आपको बताए थे साइन साइन दे रहा है तो उसका क्या सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर जैसे बताए थे, सूत्र बताए थे साइन x इंटू साइन y। सूत्र बताए थे आपको 1/2 कॉस, ठीक है, दोनों का अंतर x माइनस वाई। ठीक, यहाँ पे आ जाए x माइनस वाई, फिर माइनस कॉस x प्लस वाई। यह आपको सूत्र बताए थे। ठीक है, तो सूत्र को हमेशा याद रखिएगा तभी सवाल बनेगा। ठीक है, तो इसी सूत्र का यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सूत्र जान पे करते हैं, हाफ है होता है, हाफ तो बाहर लिख देते हैं यहाँ पर, तो कॉस लिखते हैं यहाँ पर, कॉस एक्स प्लस वाई अर्थात पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। यहाँ यहाँ 4x माइनस करना है कितना 8x, फिर माइनस चिन्ह कॉस पहला एंगल जोड़ दूसरा एंगल, पहला एंगल जोड़ दूसरा एंगल, पहला एंगल जोड़ दूसरा एंगल, 4x प्लस 8x dx 1/2 कॉस 4x में 8x जाएगा, यहाँ बचता है यहाँ पर माइनस 4x, माइनस चिन्ह कॉस 4x और 8x 12x हो जाएगा यहाँ पर, dx। आप देखिए 1/2 हम बताए थे यदि कॉस के एंगल में माइनस चिन्ह आता है तो माइनस चिन्ह अपने आप क्या हो जाता है, बोलो प्लस हो जाता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा, कॉस एंगल माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ माइनस चिन्ह देख रहे हैं तो माइनस चिन्ह आगे हट जाएगा। ठीक है, कॉस 4x माइनस कॉस 12x पर dx 1/2। हम तो इस स्टेप आपको बढ़ा दिए। ठीक है, मन समझ लीजिएगा कि ये हो गया है कि है, हो गया, क्योंकि कॉस का एंगल जब माइनस चिन्ह आता है माइनस चिन्ह अपने आप प्लस हो जाता है। ठीक, अब कॉस का जो इंटीग्रेशन जो होता है साइन होता है, यहाँ लिखते हैं साइन, जो एंगल है 4x लिख दिए,
और उसके बाद जो x का जो गुणांक है ना 4 है, इसी से भाग देते हैं, फिर माइनस चिन्ह दे दिए, फिर cos का साइन होता है, 12x है, यहाँ 12x दे दिए, x का गुणांक 12 है, यहाँ 12 दे दिए, प्लस कांस्टेंट। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, तो हाफ से गुणा कर सकता है। ठीक है, यह करने वाले हैं। यदि आंसर में हाफ से गुणा नहीं किया हुआ होगा तो आप छोड़ सकते हैं, आप इतना तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, तो सवाल नंबर आपका आ गया है 8। सवाल नंबर 8 में जो दिया गया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x। ठीक है, इसका तो आप जो है ना सूत्र ही होता है 1 माइनस cos x, माइनस से रहना बोला है, माइनस से रहना यहाँ पे, तो बोलना है 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। क्या बोलना है, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। यहाँ देख रहे हैं एंगल, इस एंगल का यहाँ पर आधा होता है। ठीक है ना, बट यहाँ पर 1 प्लस cos x सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इस एंगल का आधा यहाँ पर होता है, dx या dx यहाँ पर लिख दें, 2 आपस में कैंसिल हो जाता है। आप सभी जानते हैं साइन बटा कॉस होता है tan होता है, यहाँ लिखते हैं tan। x बाय 2 इसे भी है और x बाय 2 इसे भी, इसलिए यहाँ लिखते हैं x बाय 2। tan तो ऐसे नहीं होता है, जब दोनों का एंगल यदि सेम रहेगा तभी साइन बाय कॉस tan हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। स्क्वायर इसमें भी है, इसलिए आप स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, x बाय 2 dx। आप सभी जानते हैं tan स्क्वायर x। ठीक है, यहां देखिए, आप सूत्र पढ़े होंगे सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। ये आपको दिया हुआ है कि नहीं, इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर x माइनस 1 इधर लाएंगे, इसको उधर भेजते हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर x आ जाता है कि नहीं यहाँ पर। तो tan स्क्वायर x के स्थान पे यह चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या, सेक स्क्वायर, एक बार सेक स्क्वायर, यहाँ x बाय 2 है, यहाँ पर भी x बाय 2 डालना है, माइनस चिन्ह 1 है डालना है, 1 डालना है। इसका सूत्र यहाँ लिख दिए, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं किए हैं, dx। अब करना है इसका, करना है इंटीग्रेशन करना है। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर x अर्थात tan x, यहाँ लिखना है tan के एंगल में क्या है, यहाँ पर x बाय 2 है। यदि x बाय कुछ रहेगा ना, जैसे हम बोलते थे वहां पर x 2 था, उससे भाग देता था, यहाँ पे 1/2 है कि नहीं, तो 1/2 जैसे कि यहाँ पर 1/2 आता, जो x का गुणक, जैसे कि यहाँ पर यह x बाय 2 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x गुणांक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको हम भाग में यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ इसको पलटा देंगे ना, ये 2 यहाँ गुना में आ जाएगा। ठीक, इसको ये यहाँ पे लिखते हैं, फिर माइनस चिन्ह है, यहाँ पे x 1 यहाँ पर 1 है, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, x होता है प्लस कांस्टेंट। आप सीधा समझिए, यदि x बाय कुछ रहेगा ना, इसको गुना में लिख देना है, सीधा सिंपल। ठीक है, सीधा सिंपल आपको इस तरह लिखना है और कुछ नहीं। तो इस तरह से आपका सवाल ये आपका बन गया। ठीक, तो यह आपका सवाल नंबर आपका हो गया 9 नंबर सवाल। जो 9 नंबर जो सवाल जो दिया गया है ना,
यहाँ दिया गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 प्लस cos x और dx के हमको रिस्पेक्ट में हमको बनाना है। ठीक, तो करते क्या है यहाँ देखिए, सवालों में कुछ ऐसा कम कर देना है, ठीक है, ताकि सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हो और मेरा काम भी हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर ऊपर जैसे लिखा हुआ है cos x लिखा है और 1 प्लस cos x दिया गया है, तो यहाँ पे सवाल जो दिया गया है ना, सेटेबल नहीं दिया गया है, पहले इसको सेटेबल करना है। ठीक है, इस तरह सेटेबल करना है, ठीक है, इस तरह सेटेबल करना है ताकि सवाल में कोई परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, और मेरा काम भी हो जाए। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे cos x यहाँ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यदि इसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 यहाँ आगे देते जोड़ दिए, यदि यहाँ पर 1 को यदि माइनस कर दिए, ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो वही नहीं बचेगा ना, तो सवाल में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। यहाँ जब सवाल जब परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक बात हम यहाँ देख रहे हैं, ये अंश को ऐसा कम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए किए हैं ताकि अंश जो है ना खत्म हो जाए। देख रहे हैं सेम सेम मिल रहा है ना, ठीक है, इसलिए कम ऐसा कम किया, और कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ देखिए, और ऐसा कम कर दिया, इसे थोड़ा घेर दिए, ठीक है, ताकि देखने में ठीक लगे। ये 1 प्लस cos x जो है, यह जो है इससे ही भाग है और इससे ही भाग है, दोनों भाग है, इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, 1 प्लस cos x बाय 1 प्लस cos x, माइनस चिन्ह है, इधर 1 बाय 1 प्लस cos x, dx, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। यहां बचता है 1 बचता है, माइनस यहाँ पे है। अब 1 बाय, अभी तुरंत बताए थे पिछले सवाल में 1 प्लस cos थीटा अर्थात cos x का सूत्र बताए थे। ये cos है, यह लगाना है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लगाना है। यदि प्लस रहेगा तो cos लगाना है, यदि माइनस रहता है यहाँ साइन लगाना है। ठीक है, फर्क इतना ही है। dx 1 माइनस, यदि यहाँ 2 जो देख रहे हैं ना, यदि हम ऐसा कम करते हैं, इस cos को भाग में है ना, cos स्क्वायर x, इसको यदि ऊपर पलट देंगे, यहाँ cos से ऊपर जाए क्या sec हो जाएगा ना, sec स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह कम करते हैं यहाँ पे, ये 1 बाय 2 यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ थोड़ा बदलाव कर देते हैं, यहाँ पे हुआ sec स्क्वायर x बाय 2 हो गया। आपको मालूम होगा इसलिए ऐसा कम कर दिए ताकि इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं, इसलिए इसको पलटा के ऊपर कर दिए। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं 10x होता है ना, इसलिए इसको उल्टा दिए, कॉस को सेक में बदल दिए। ठीक, अब बनाना है, इसका बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है। तो यहाँ 1 है, इसका क्या होता है, इसका x होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, माइनस 1 बाय 2 है यहाँ पे है। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, यहाँ पर 10 x बाय 2 है, यहाँ पर भी x बाय 2 देना है, इन 10x होता है, जो एंगल में रहेगा वही वही डालना है यहाँ पे, और 2 यहाँ क्या है, x बाय 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे बटे हुए है ना, इसको लिखो, गुना में लिखो। ठीक है, प्लस कांस्टेंट x माइनस 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर 10 x बाय 2 बचता है यहाँ पर।
प्लस कांस्टेंट। तो आप इस तरह के सवाल यदि बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का क्लास 12th का सवाल नंबर जो यहाँ पर 10 जो दिया गया है, यहाँ पे 10 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 4x और dx दिया गया है। तो आप इन सवालों को आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो सवाल जो बनाए हैं और सूत्र हमको जो मालूम है sin स्क्वायर x का मालूम है, तो यहाँ sin पावर 4 दिया गया है, तो मालूम है नहीं। तो यदि मालूम नहीं है, जो हमको मालूम है उस पर लेकर आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लेकर आते हैं यहाँ पर। साइन स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर एक्स लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। अब साइन स्क्वायर एक्स का तो हम फॉर्मूला जानबे करते हैं। यहाँ देखिए क्या जानते हैं, यदि 1 माइनस कॉस 2x रहता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 2 गुना यदि भाग में, ऐसे 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। यह चीज लिखते हैं हम। क्या होता है सूत्र बोलो, 1 माइनस कॉस 2x और 1/2 भी है ना, स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब 1/2 पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, ठीक है नहीं। यदि इस पर 1/2 पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, ठीक। इस पर स्क्वायर रहेगा 1, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस माइनस 1/4 को बाहर कर लेते हैं, 1/4 यहाँ बचता है 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर दे दिया यहाँ पर। अगला टर्म में क्या करते हैं, करना है 1 माइनस कॉस 2x स्क्वायर, देख रहे हैं ना, ऐसा ऐसा लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस माइनस देखो 2ab प्लस यहाँ बी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक उसी पर यहाँ पर यूज करते हैं, क्या होता है ए स्क्वायर, इसको ए मान लो कुछ देर के लिए, इसको बी मान लो, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 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 होता है 2, ए कितना है, ए का मतलब 1 है, बी कितना है 2, ए बी का मतलब यहाँ क्या है बोलो, cos 2x, ठीक है। यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक है। उससे बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, अर्थात बी का सम जो है लिखो, बी का सम पे है कॉस स्क्वायर, कॉस एंगल क्या, एंगल क्या है यहाँ पर 2x, याद रखना एंगल में 2x और dx, यहाँ पे 1/4 है, इंटीग्रेशन ऑफ। आप एक बात और देखो,
कॉस स्क्वायर एक्स का भी लगाना सूत्र, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, अब कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे एंगल 1 है, एक्स है, यहाँ से 2x है, तो यहाँ पे दुगुना है तो यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/2 1 माइनस कॉस 4x इक्वल टू, यहाँ पर कॉस है ना, प्लस रहेगा कॉस स्क्वायर 2x, तो कॉस स्क्वायर 2x का कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर 1/2 1 प्लस कॉस 4x होगा, फिर इसका दुगुना होता है, जैसे इसका दुगुना यहाँ था, ठीक है, इसी तरह यहाँ दुगुना यहाँ था, ठीक है, इसी यहाँ दुगुना यहाँ था, है ना, तो यहाँ इसका दुगुना लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं, यहाँ 2 आएगा, कॉस 2x प्लस, फिर इसका फॉर्मूला लगाना है 1/2 1 प्लस कॉस 4x dx, आगे यहाँ तक 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या करना है यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन 2 भाग में तोड़ दो, इस इतना भाग फिर इतना भाग में तोड़ दो, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लेते हैं बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है ना, इसका अलग अलग करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है, यहाँ पर dx आ गया, यहाँ सब के लिए dx यहाँ पर, यहाँ इसके लिए भी dx यहाँ पर भी है, इसके लिए dx यहाँ पर भी है, लेकिन अब सब का बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है, 1/4 यहाँ पे है, 1 दिया है, ऐसा हो जाएगा पर x हो जाएगा, फिर -2 है, cos का होता है साइन होता है, 2 एंगल 2x है, 2x डालना है, x गुना 2 है, नीचे 2 देना है, फिर प्लस है 1/2 है, 1/2 लिख देना है, ठीक है, उसके बाद 1 है, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ प्लस कॉस है, कॉस होता है साइन होता है, साइन 4x दे दिए, x गुना 4 है, यहाँ लिखते हैं भाग में लिखते हैं 4 लिखते हैं, प्लस कांस्टेंट 1/4, यहाँ पर हुआ x माइनस e2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचता है, यहाँ पर साइन 2x बचता है, ये प्लस अब 1/2 से इसे गुना करना और इसे गुना करना, ये जब इसमें जब आप गुना करते हैं x/2 ये प्लस, जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो 1/8 साइन 4x आएगा प्लस कांस्टेंट, ठीक है, और एक बार क्या करना है, 1/x से सभी गुना कर देना है, ठीक है, यहाँ x/4 माइनस तो 1/4 से इसमें गुना करना और इसमें गुना करना, बारी बारी से सभी गुना करना है, ठीक,
तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 साइन 2x प्लस 4 टू 8 x बार x बार 8 ये प्लस 1/32 साइन 4x प्लस कांस्टेंट। उसके बाद आप यहाँ देखिए x/2 यहाँ पर भी है और x/2 यहाँ पर भी है, x बाय यहाँ है। तो आप ये देखिए जैसे कि यहाँ पर x/4 है और प्लस x/8 है। यदि आप इस एलसीएम यदि लेते हैं तो यहाँ आता है 8, तो 4 टू 8 होता है, जैसे इसलिए यहाँ पर 2x प्लस x यहाँ पर 3x/8 हो जाता है। तो इसके और इसके स्थान पे यहाँ पे लिखने वाले हैं 3x/8, ठीक। यहाँ पे -1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, आंसर आ जाएगा।